Hello everybody, I am Dr. Akshat Mittal from Advanced Skin Treatment Center, Meerut. Today I will be talking about superficial fungal infections of the skin, यानी दाग, खाज, खुजली, जो हमारी स्पेशलिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है और हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट करती है। ये किसी भी स्थान को अफेक्ट कर सकती है और अलग अलग स्थान के हिसाब से इसका नाम भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये स्कैल्प पे हो, सर पे हो, तो इसे कहते हैं टीनिया कैपिटस। अगर ये फेस की स्किन पे हो, एक्सक्लूडिंग बियर्ड एंड मुस्टैच, तो उसे कहते हैं टीनिया फेशियाई। अगर ये बियर्ड और मुस्टैच एरिया में हो, तो उसे कहते हैं टीनिया बार्बी। अगर ये शरीर के और किसी स्थान पे हो, जैसे पेट, कमर, छाती, तो उसे कहते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। अगर ये जेनाइटल एरियाज में हो, यानी प्राइवेट पार्ट्स में, तो उसे कहते हैं टीनिया क्रोरिस। अगर ये हाथों पे हो, हाथों को अफेक्ट करे, तो उसे कहते हैं टीनिया मैना। अगर ये पैरों को एक्सक्लूसिवली इफेक्ट करे, तो उसे कहते हैं टीनिया पीडिस। सिर्फ नाखून को इफेक्ट करती है तो कहते हैं टीनिया अंगवॉर्म या ओनिकोमाइकोसिस, अगर कैंडिडा इन्फेक्शन भी। तो ये इसकी वैरायटीज हैं और ये सर्कुलर प्लाक्स, लाल लाल चकत्ते, सर्कुलर या सेमी सर्कुलर प्लाक्स के रूप में ये प्रेजेंट करती है। साथ में टाइनी स्केलिंग भी होती है, छोटी छोटी पपड़ी झड़ना जैसे कहते हैं, साथ में पपड़ी भी झड़ती है। और ये चकत्ते छोटे से लेकर धीरे धीरे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, ये चकत्ते बड़े होते जाते हैं। और अगर इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाए तो एरिया, बहुत स्थान शरीर का ये कवर कर सकते हैं। अभी कोरोना का पेंडेमिक भी झेल रहे हैं, तो वैसे तो पहले हम जुलाई अगस्त ये मानते थे कि ये फंगल इन्फेक्शंस का पीक होता है, लेकिन आजकल इतनी रेजिस्टेंस और रिलैप्स है कि पूरे साल भर ही फंगल इन्फेक्शंस का जोर रहता है। लेकिन फिर भी इस समय कुछ जोर ज़्यादा रहता है। तो कुछ मैं टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगा जिससे आप ये जो फंगल। टिप नंबर 1, कपड़ा, तौलिया, साबुन अपना अलग रखें। जो मरीज है या जो घर के और सदस्य हैं, वो अपने कपड़े, सब, तौलिया और साबुन अलग रखें, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है फंगल इन्फेक्शन से और आप उसका कपड़ा या टॉवल या सोप अगर यूज़ करेंगे, तो आप भी उससे संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए कपड़ा, तौलिया, साबुन अपना अलग। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, लूज सूती कपड़े पहने, वियर लूज कॉटन क्लोथ्स। इससे क्या होगा कि पसीना हमारे शरीर में जमा नहीं हो पाएगा, खासतौर से जहाँ जहाँ बॉडी फ्रैक्चर है, फोल्ड है, और उससे फंगल संक्रमण में कमी आएगी। नंबर 3, गर्मी पसीने से बचाव रखें जितना हो सके। बहुत ज़्यादा गर्मी में ना रहें, या बहुत ज़्यादा जैसे वर्षा है तो वर्षा ऋतु में अगर आप भीग जाएं, तो उसके बाद फिर आप स्नान कर लें, ठंडे पानी से स्नान कर लें, और उसके बाद एक सॉफ्ट टॉवल से लेकर अपने शरीर को डैप कर लें कि कहीं भी मॉइस्चर ना रहे, कहीं भी नमी ना रहे, और उसके बाद एंटी फंगल पाउडर का छिड़काव करें। नंबर 4, कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस। कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। जैसे यदि आपको कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, कोई चकत्ता होता है, ग्रॉइन में होता है, जांघ में होता है, पेट पे होता है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट उसका आप बिल्कुल ना करें। आमतौर से लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो केमिस्ट के पास चले जाते हैं या जीपीज या रेफरल्स के पास चले जाते हैं, और वो उन्हें उसके लिए कोई भी क्रीम दे देते हैं, और अमूमन उन क्रीम्स में टॉपिकल स्टेरॉइड्स होता है जो उसे टेम्परेरी दबा देता है अपने एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन की वजह से। आपको लगता है कि आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया,
और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन दोबारा रिलैप्स कर जाता है। आप फिर वो क्रीम लगाते हैं, फिर आपको लगता है ठीक हो गया और फिर वो रिलैप्स हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो उसमें टॉपिकल स्टेरॉइड होता है उसका साइड इफेक्ट स्किन पे आने लगता है। स्किन पतली हो जाती है, त्वचा थिन हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, पिन पॉइंट टाइनी ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, लैक्स हो जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं और फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। इसी तरह से इसी पॉइंट में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन आप केमिस्ट से, जीपी से, रेफरल से किसी भी सूरत में ना लें। आजकल तो केमिस्ट भी अच्छी से बड़ी बड़ी 20 फंगल ड्रग्स हैं वो दे रहे हैं। आप किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से, जिसे आप अच्छा समझते हैं, जिसे आप योग्य समझते हैं, जिस पे आप पे विश्वास है, आप उस पर जाएं, निर्धारित समय तक आप ट्रीटमेंट लें। वो क्रीम्स, पाउडर, सोप जो जो आपको दें, जो जो इंस्ट्रक्शंस दें, उसे आप पूरी तरह फॉलो करें तो आप इससे निजात पा जाएंगे। मैं इसमें एक अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। जैसे कई पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं मैं ये दवाई ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और हो गए 2 महीने, तो चलो ले रहे हो तो आप रेगुलर ले रहे हैं तो हम हिसाब से शुरू करें। नहीं, 15 दिन ली थी, ठीक हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर 10 दिन ली, फिर 5 दिन ली। दिस इज द नॉन कंप्लायंस फैक्टर। इसी तरह जो मेरे पास प्राइवेट में जो पेशेंट्स आते हैं और वो बीच में इलाज छोड़ देते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको बुलाया था 15 दिन बाद या इतने दिन बाद, तो कहते हैं ठीक हो गए थे और उसके बाद नीचे मेडिकल स्टोर से पर चले गए। तो अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं और आप फीस बचाने के लिए अगर आप मेडिकल स्टोर से ही दवाई ले जाएंगे तो ये आपको डॉक्टर की फीस से ज़्यादा हानिकारक पड़ेगा और ज़्यादा महंगा पड़ेगा और ज़्यादा नुकसानदायी। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप, एक तो कोरोना पेंडेमिक चल ही रहा है तो बी सेफ एट होम, और दूसरा फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए वेल बैलेंस डाइट लें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वेल बैलेंस डाइट लें और ज़्यादा फैटी फूड्स ना लें, ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहें, और जो पेशेंट डायबिटिक हैं वो ब्लड शुगर अपना कंट्रोल में रखें। थायराइड और कोलेस्ट्रॉल, सीरम लिपिड प्रोफाइल आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे कि आपको ज़रूरत है या नहीं। और आखिरी पॉइंट, डोंट गो टू द बार्बर शॉप, इट विल सेव यू फ्रॉम 3 infections, एंड इफ यू हैव टू गो देन अपना कपड़ा, तौलिया, साबुन, रेज़र साथ में ले जाएं और आफ्टर शेव लोशन ज़रूर लगाएं। और ये आपको 3 इन्फेक्शन से सेव करेगा। नंबर 1 कोरोना, नंबर 2 टीनिया बार्बी, एंड नंबर 3 yes, very good, HIV. So signing on a happy note, this is Akshat Mittal.